कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पुनः आज क्लास 10th का इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं। ये 5 अंकीय प्रश्न होता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। आइए जानते हैं। बिस्मार्क जर्मन संसद, इस संसद को हम डाइट भी कहते हैं। तो बिस्मार्क जर्मन संसद मतलब डाइट में अपने सफल राजनीतिक होने का लगातार परिचय देता आ रहा था। जो हम किसी तरह वह राजनीतिक में सफल हो जाए, ये लगातार परिचय देते आ रहा था, मतलब अपना पहचान बनाता, पहचान दे रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थन के साथ जर्मनी के एकीकरण में प्रयास में इसकी कूटनीतिक सफलता थी कि उदारवादी एवं कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थन समझते थे। वह जानते थे कि किसी भी प्रकार से उदारवादी एवं कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति को अपनाते हुए जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। वह चाहता था किसी भी प्रकार से कि रक्त एवं लौह की नीति को अपना ले, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण करना वो चाहता था। इसके लिए वह सैन्य शक्ति का बढ़ाना चाहता था। मतलब सैन्य शक्ति कहने का मतलब वो अपने सेना में, अपने कूटनीति के बल पे वो अपने सेना को और भी शक्ति बढ़ाना चाहता था। वही सैन्य शक्ति उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेना लागू कर दिया। मतलब वो अपने देश में, जर्मनी में कह दिया कि अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा लागू किया जाए, और कर दी। उसी में बिस्मार्क ने प्रसा देश को मजबूत करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने प्रसा देश को, प्रसा वह देश है, प्रसा देश को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया अवरोध खड़ा करने की स्थिति में न रहे। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। वह जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया रुकावट खड़ा करने की स्थिति में न रहे, ये बिस्मार्क चाहता था, क्योंकि बिस्मार्क ने प्रसा देश को मजबूत करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने प्रसा देश को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया अवरोध खड़ा करने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन अपनी कूटनीतिक चाल में फंसकर ऑस्ट्रिया से संधि कर ली। संधि मतलब हुआ जोड़, मित्रता, जोड़ कर ली। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध अवश्य भावी मानता था, मतलब वो चाहता था जो किसी तरह हो, अवश्य हो। लेकिन उसकी मंशा थी कि, मतलब उसके मन में थी कि दुनिया ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी समझे। लेकिन ऑस्ट्रिया ने सन 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया ने सन 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। ये संधि के मतलब मिलने के अनुसार प्रसा के, मतलब संधि के अनुसार प्रसा के पक्ष में इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। संधि के अनुसार प्रसा के पक्ष में इटली ने ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अतः ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से घिर गया, मतलब फंस गया।
और बुरी तरह से हार गया। जैसे वो फंसा, गिर गया, मतलब फंसने के बाद क्या होगा, वो हार गया, मतलब हार जाएगा, हार गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की कूटनीति सफल रहा। अंततः 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अंततः मतलब अंत में 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर से सुनिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो बिस्मार्क जर्मनी संसद में अपने सफल राजनीतिक होने का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थन के साथ ही जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में था। इनकी कूटनीतिक सफलता थी कि उदारवादी एवं कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क रक्त एवं लौ की नीति को अपनाते हुए जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए वह सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने प्रसा देश को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया अवरोध खड़ा करने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन अपनी कूटनीतिक चाल में फंसकर ऑस्ट्रिया से संधि कर ली। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध अवश्य भावी मानता था, लेकिन उसकी मंशा था कि दुनिया ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी समझे। ऑस्ट्रिया ने सन 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। संधि के अनुसार प्रसा के पक्ष में इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया, अतः ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से घिर गया और बुरी तरह से हार गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की कूटनीतिक सफल रहा। अंततः 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ।